पहले इसका मान निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो इसमें साइन का मान चाहिए और हमको किसका मान चाहिए, cos थीटा का मान चाहिए। देखो कॉट का मान दे रखा है, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि लाल बटा का काम सबसे पहले ये देख लो। देखो आपको जो भी मान देता है उसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले लाल बटा का काम है आपको देखना है। देखो कॉट बराबर क्या होता है, तो देखो tan का उल्टा कॉट होता है, तो इसका मतलब इसका मान होता है a बटा tan। आपके पास में आधार है और आपके पास में लंब है, ठीक है। आपको निकालना कर्ण, क्या निकालना है, कर्ण। तो कर्ण बराबर आपको बता दिया था मैंने सूत्र, कर्ण बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार कितना दे रखा है 7, तो 7 का स्क्वायर आ जाएगा। लंब कितना दे रखा है 8, तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ऊपर क्या चढ़ा देंगे रूट, ठीक है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 8 का कितना होता है 64। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 4 13 10 और 1 11, ये आ गया रूट 113। देखो 113 का रूट खुलता नहीं है तो ये रूट में रहेगा, ठीक है। अब देखो साइन थीटा, आपके पास ये कर्ण आ गया, आपके पास आधार है लंब है। देखो आधार, तो इसमें आधार कितना है आपका 7 और लंब कितना है आपका 8 और कर्ण कितना है रूट 113, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहले निकालना आपको साइन थीटा का मान। किसका मान निकालना है, साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा का मान निकालना है तो साइन थीटा बराबर होता है L बटा K। तो देखो लंब कितना है इसमें, लंब 8 और कर्ण कितना है आपका रूट 113, ठीक है। इसके बाद में निकालना है cos थीटा का मान। cos थीटा बराबर होता है A बटा K, मतलब आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है, तो आधार देखो इसमें कितना है 7 बटा कर्ण कितना है 113 का, ठीक है। अब इसको इसमें जाएंगे, देखो 1 प्लस देखो साइन थीटा, साइन थीटा का मान कितना दे रखा है 8 बटा रूट 113 और दूसरा दे रखा है 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना वही 8 बटा रूट 113, ठीक है, बटा 1 प्लस cos थीटा का मान कितना दे रखा है 7 बटा रूट 113 और इधर भी 1 माइनस cos थीटा का मान वही 7 बटा रूट 113। अब देखो ये दोनों सेम है लेकिन चिन्ह अलग अलग है, ये दोनों भी सेम है चिन्ह अलग अलग है। देखो 1 प्लस 8 बटा रूट 113, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है, देखो यहाँ पर सूत्र लगा रहा हूँ मैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। इसके हिसाब से इसको खोल रहे हैं, देखो ये दोनों खुले हुए हैं a प्लस बी और a माइनस बी में, तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि इसको अगर लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 8 बटा रूट 113 का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे वाले को भी लिखेंगे a प्लस बी और a स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी को लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 7 बटा रूट 113 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64 बटा इसका स्क्वायर करेंगे तो 113। देखो रूट 113 का अगर स्क्वायर करेंगे तो आपको रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 113 बटा नीचे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 7 का कितना होगा 49 और कितना आ जाएगा 113, ठीक है। ये दे रखा है 1 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113। इसके नीचे 1 मान लिया, इसके नीचे भी क्या मान लिया 1 मान लिया। देखो ऊपर वाली संख्या का अगर रूट लेते हैं तो रूट कितना आ जाएगा 113, ठीक है। इसका देखो 1 का अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो वही जाएगा और 113 ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 64। 113 का इसमें डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, एक का गुणा ऊपर वाली से करेंगे तो 64 आ जाएगा। नीचे वाली का एलसीएम लेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 113, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर कितना आ जाएगा 113 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 49। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 49 अपॉन 113, यहाँ पर कितना बचेगा 64, यहाँ पर भी कितना आएगा 113। दूसरे नंबर की संख्या और चौथे नंबर की संख्या अगर सेम आती है तो वो आपस में कट जाती है। देखो ऊपर क्या बचा 49 और नीचे क्या बचा 64, ठीक है। तो अगला कह रहा है कि इसको सिद्ध करना है कि इसके बराबर आना चाहिए cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा है मैं, तो cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो देखो cot का मान, तो सबसे पहले cot का मान निकालते हैं, तो cot का मान कितना देता है 7 बटा 8, तो हमको cot स्क्वायर थीटा निकालना है। तो cot स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 7 बटा 8 का भी क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे। तो देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 8 का कितना होता है 64, तो ये दोनों आंसर कैसे आएंगे बराबर, ठीक है।
8वां 8वें क्वेश्चन में दे रखा है उसमें t cot थीटा cot a बराबर दे रखा है 4। तो ये कह रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर a बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर a निकालना है। तो देखो सबसे पहले निकालेंगे cot a का मान। cot a बराबर होता है 4 बटा 3, 3 नीचे चला जाएगा तो cot a बराबर 4 बटा 3। अगर cot a बराबर 4 बटा 3 है तो इसका मतलब ये है कि आप अगर tan का मान निकाल दो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप, क्योंकि ये संख्या उल्टी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि tan का उल्टा होता है cot। अब सबसे पहले इसमें ये देखो कि cot बराबर क्या होता है, cot बराबर क्या होता है a बटा l, a बटा l। तो इसका मतलब है कि आपके पास में आधार है और क्या है लंब है। तो आपको क्या निकालना है कर्ण। तो सबसे पहले निकालेंगे हम कर्ण। तो कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 3 का कितना होता है 9, हम दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 25, 25 का रूट कितना होता है 5। तो कर्ण कितना आ गया 5। अब देखो सबसे पहले निकालना आपको साइन का मान, साइन ए का मान, फिर निकालना है कॉस ए का मान, फिर निकालना है आपको टेन ए का मान। तो साइन ए बराबर होता है एल बटा के, कॉस बराबर होता है ए बटा के और टेन बराबर होता है एल बटा ए। अब देखो लंब, तो देखो लंब कितना आया 3, कर्ण कितना है आपका 5, आधार कितना है, आधार देखो इसमें आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है आपका 5 और टेन बराबर निकालेंगे तो एल का मान कितना है, एल बराबर कितना है 3 और आधार कितना है आपका 4। ठीक है, ये आपके मान आ गए। इसके हिसाब से अब वो किसका मान निकल रहा है, तो सबसे पहले वो मान निकल रहा है आपका 1 माइनस, देखो यहाँ पे निकाल देता हूँ 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो 1 माइनस टेन का मान कितना आया होगा 3 बटा 4, तो 3 बटा 4 का क्या कर देंगे यहाँ पर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर 1 प्लस टेन का मान कितना है 3 बटा 4 का यहाँ पर भी क्या कर देंगे हम स्क्वायर। ठीक है, बराबर 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का कितना होता है 16 बटा 1 प्लस 9 बटा नीचे में कितना देगा 16 है। ठीक है, अब देखो ऊपर वाले में नीचे एक मान लो, इसके नीचे भी एक मान लो, ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो देखो 16 के बाद 16 आ जाएगा माइनस का 9 का 9 आ जाएगा बटा नीचे भी एलसीएम कितना आ जाएगा 16, यहाँ पर भी 16 प्लस के कितना आ जाएंगे 9, तो 16 से 16 कट जाएगा। इससे पहले वाले में मैंने बताया था कि सेकंड वाली अगर और फोर वाली अगर सेम आती है तो आपस में कट जाती है। ठीक है, तो ऊपर वाले में क्या बचेगा 7 और नीचे वाली को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। ये आ गया आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब देखो इसमें सेकंड में दे रखा है उसने cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखो cos का मान कितना आया था आपके पास में 4 बटा 5, तो 4 बटा 5 का स्क्वायर माइनस साइन का मान कितना आया आपका 3 बटा 5 का स्क्वायर। तो देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का कितना होगा 25 माइनस 3 का कितना होगा 9, 5 का कितना होगा 25। इनका एलसीएम लेंगे तो देखो एलसीएम कितना आ जाएगा 25, यहाँ पर कितना आ जाएगा 16, 25 में एक बार जाएगा तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 9, 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7 और नीचे कितना आ जाएगा 25, तो 7 बटा 25। तो ये दोनों आंसर कैसे आ गए आपके सेम आ गए। ठीक है, 9वां क्वेश्चन। तो देखो 9वें क्वेश्चन में दे रखा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। तो देखो ये त्रिभुज बना दिया और बी क्या है यहाँ पर समकोण है। ठीक है, ए बी और ये सी। इसमें दे रखा है tan ए बराबर दे रखा है उसमें 1 बटा √3। तो ये कह रहा है कि साइन ए cos सी प्लस cos ए साइन सी, इनका मान निकालना है। तो देखो tan बराबर दे रखा है तो tan बराबर लाल बटे में क्या होता है L बटा A। इसका मतलब ये है, एक बार बंद कर, तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है, लंब कितना दे रखा है उसमें 1 और आधार कितना दे रखा है √3। तो सब इसके बाद निकालेंगे हम कर्ण, क्या निकालेंगे कर्ण। तो कर्ण बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार कितना दे रखा है √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 और 1 4, 4 का रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा 2, रूट हट जाएगा इसमें से, 3 और 1 4, 4 का रूट कितना होता है 2।
तो आपका जो कर्ण है वो कितना आ जाएगा 2। इसके बाद में मान निकालेंगे, देखो सबसे पहले मान निकालेंगे साइन ए का मान, इसके बाद निकालेंगे कॉस ए का मान, उसके बाद निकालेंगे साइन सी का मान और उसके बाद निकालेंगे कॉस सी का मान। ये 4 मान आपको निकालना है। देखो साइन ए का मान निकालेंगे तो साइन ए बराबर होता है एल बटा के और कॉस ए बराबर होता है ए बटा के। तो देखो लंब, तो साइन ए में लंब देखो तो ए के हिसाब से लंब कौन सा होगा ये, तो 1 बटा 2 और कॉस ए इसमें देखो आधार कितना है, ए में आधार कितना है √3, तो यहाँ पर आ जाएगा √3 और कर्ण कितना होगा 2। ये किसका मान आ गया, कॉस ए का मान आ गया। ठीक है, अब देखो साइन सी, तो साइन सी या तो आप देखो साइन सी का मान अगर आप निकालते हो तो कॉस ए का जो मान होता है वो साइन सी के बराबर होता है और साइन कॉस सी का मान जो होता है वो साइन ए के बराबर होता है। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं और अगर आप निकालते हो देखो सी का मान निकालोगे तो सी से देखो आप सी के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। तो आपका ये ध्यान रखना कि साइन बराबर क्या होता है एल बटा के, तो एल बटा के, तो इसमें लंब क्या होगा √3 बटा कर्ण कितना होगा 2, तो वो कॉस ए के बराबर आ जाएगा इसका मान। कॉस सी का मान निकालेंगे तो कॉस सी बराबर ए बटा क्या होता है के। तो देखो आधार, अब इसमें अगर आधार देखेंगे तो आधार कितना होगा 1 और कर्ण कितना होगा 2। ठीक है, ये इसके चारों के मान आ गए। अब वो कह रहा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी, इनका मान निकालना है। देखो साइन ए का मान कितना है, तो साइन ए का मान आया 1 बटा 2 मल्टीप्लाई कॉस सी का मान कितना है, कॉस सी का मान है 1 बटा 2 प्लस कॉस ए का मान कितना है √3 बटा 2 मल्टीप्लाई साइन सी का मान कितना है √3 बटा 2। देखो 1 गुणा 1 करेंगे तो कितना आएगा 1, 2 गुणा 2 करेंगे तो 4, √3 गुणा √3 करेंगे तो कितना आएगा 3 और 2 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। प्लस का चिन्ह है, बट्टे में अगर संख्या हो प्लस का चिन्ह हो तो आप क्या करोगे एलसीएम लोगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ पर 1 का 1 आ जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा, 3 और 1 4 और 4 में 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार, इसका आंसर आ जाएगा। इसमें सेकंड दे रखा है कॉस ए कॉस सी प्लस साइन ए साइन सी, सॉरी माइनस, यहाँ पर माइनस है। देखो कॉस ए का मान कितना है, तो कॉस ए का मान देखो, कॉस ए का मान दे रखा है √3 बटा 2 मल्टीप्लाई कॉस सी का मान देखो, कॉस सी का मान दे रखा है 1 बटा 2 माइनस इधर देखो साइन ए का मान कितना दे रखा है, साइन ए का मान दे रखा है 1 बटा 2 और साइन सी का मान निकालेंगे तो साइन सी का मान दे रखा है उसने √3 बटा 2। देखो √3 का गुणा 1 से करेंगे तो √3 आ जाएगा और 2 को गुणा 2 से करेंगे तो 4 माइनस इसका करेंगे तो √3 और 2 गुणा 2 करेंगे तो 4, √3 बटा 4 में से √3 बटा 4 माइनस करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा 0। सेकंड आंसर 0 है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन नंबर 10वें में देखो वो कह रहा है क्यू समकोण है, तो इसका मतलब है समकोण जहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री का एंगल जो भी बन रहा है क्या होगा आपका क्यू और ये दे रखा है उसने PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो देखो ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया और ये आपका क्या हो गया R। सबसे पहले वो दे रखा है उसने PR प्लस QR बराबर दे रखा है उसने 25 सेंटीमीटर। तो देखो PQ बराबर PQ बराबर दे रखा है उसने 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ये PQ का मान दे रखा है और आपको PR और QR का मान दे रखा है 25 सेंटीमीटर। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो आपको सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इधर इसका मतलब है कि इसमें जो कर्ण है वो PR है, कर्ण क्या है PR, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस के QR स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें से अगर सपोज करो अगर मैं इसमें से PR या QR एक का मान अगर मैं निकालूं तो PR देखो PR का मान अगर सपोज करो मैं निकालूं तो 25 Q
क्यू आर उधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। इसका मतलब हमारे पास में पी आर का मान आ गया। अब देखो पी आर की जगह पे मैंने लिख दिया 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान कितना दे रखा है उसने, पी क्यू का मान दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर। अब देखो क्यू आर, ये क्यू आर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab। इसके हिसाब से इसको खोलेंगे तो देखो 25 का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625, ठीक है। b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का मतलब क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 गुणा देखो a का मान कितना है 25 गुणा आर का मान कितना है देखो 25, 2 गुणा 25 और ये बी का मान कितना है आपका क्यू आर बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस के क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 625 प्लस के क्यू आर स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर बराबर 25 प्लस के क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर देखो क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कर जाएगा आपस में, तो आपके पास बचा देखो 25, तो 25 को इधर लेके आ जाओ और 50 को उधर ले जाओ, तो 625 25 इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर के बाद उधर जाएगा तो 50 क्यू आर, ठीक है। अब देखो 625 में से अगर 25 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 600 बराबर 50 क्यू आर। क्यू आर बराबर निकालेंगे तो क्यू आर बराबर 600 बटा 50, 0 से 0 करके तो कितनी बार जाएगा 12 बार, कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि क्यू आर, ये जो क्यू आर है वो कितना सेंटीमीटर है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो उसने टोटल दे रखा है उसने कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर टोटल कितना दे रखा है 25 सेंटीमीटर। तो देखो पी आर, तो हमको पी आर निकालना है, तो क्यू आर कितना है आपका 12 बराबर कितना आ जाएगा 25, पी आर बराबर निकालेंगे तो 25, ये 12 बच जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो पी आर बराबर कितना बचेगा 13, तो 13 सेंटीमीटर क्या आ गया कर्ण, ठीक है। अब देखो इसमें मान निकालना है हमको साइन पी, देखो साइन पी बराबर निकालना है, तो साइन पी बराबर निकालेंगे तो साइन पी बराबर देखो साइन बराबर होता है एल बटा के, क्या होता है एल बटा के। देखो लंब, तो इसमें लंब कितना होगा, तो देखो पी के सामने वाले वजह लंब, ये लंब कहलाएगी, तो लंब कितना होगा 12 और कर्ण कितना होगा आपका 13, तो 12 बटा 13 किसका मान आ जाएगा साइन पी का मान, ठीक है। दूसरा पूछ रहा है वो कॉस पी का मान, तो कॉस पी का मान निकालेंगे तो कॉस पी बराबर होता है देखो आधार बटा कर्ण, तो इसमें आधार कितना है, आधार देखो इसमें आधार दे रखा है उसने 5 सेंटीमीटर, तो आधार कितना है 5 और कर्ण कितना आपका 13, 5 बटा 13। फिर तीसरा पूछ रहा है tan p का मान, तो tan p का मान निकालेंगे तो tan p बराबर देखो आधार बटा लंब बटा आधार, तो लंब कितना है इसमें 12 और आधार कितना आपका 5, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, sin p का मान 12 बटा 13, cos p का मान 5 बटा 13 और tan p का मान कितना आ जाएगा 12 बटा 5, ठीक है। ये आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये आपका 11वां क्वेश्चन है, 11वें क्वेश्चन में 70 आ सकते हैं, वो आप कर लेना, ठीक है। 10 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, ठीक है। 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको कोई भी शिकायत है तो वो अभी एक बार कमेंट्स करके बताना, एक बार कोई भी अगर समस्या है तो मैं आपको समाधान करूँगा अगले वीडियो में, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक बार लाइक करना, कमेंट्स करना है, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है वो मेरे को बताना और शेयर करना सभी को।